देखिए सही बताएं तो हम निष्पक्ष हैं, ठीक है ना। हम सरकार का फेवर कर पा रहे हैं ना किसान का, क्योंकि हम बिल पढ़े हैं। लेकिन जो बिल वो है जो सरकार ने हमें बताया है, और उस हिसाब से मेरे को कभी कभी सरकार भी सही लगते हैं। लेकिन जब किसान से बात करता हूँ तो बहुत कुछ ऐसा पता चलता है कि किसान बहुत तकलीफ़ में है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं अपनी राय दे नहीं सकता। कि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है वो तो कुछ अलग ही दिख रहा है कि किसान भाइयों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मेरा कहना है कि मतलब आखिर ज़मीन उनकी है, अनाज वो उगा रहे हैं, तो आप उस पर टैक्स क्यों लगा रहे हैं? जैसे जो भी चीज़ हो, आखिर सब चीज़ उनका है। मजदूरी वो कर रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं। तो आपको तो इतना बिल पास और ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। आपको तो जो जितना टैक्स चाहिए उतना तो ले ही रहे हैं। तो फिर आगे का क्या कानून बनाना है, क्या नहीं बनाना है, इससे क्या मैटर करता है? लगेगा क्या भैया, यहाँ तो हर गरीब आदमी मजबूर हो जाए। हर गरीब आदमी मजबूर है। हाँ। किसान मजबूर लगता है? नहीं, किसान मजबूर है तब भैया रोड पर आया हुआ है। तो क्यों नहीं सुन रही सरकार? सरकार क्या सुनेगा भैया, हमरा आपका थोड़ी ना सुनेगा। वो बड़ा बड़ा सेठ सबका सुनेगा कि मेरा सुनेगा? अंबानी अडानियों का सुनेगा फिर? सही बात है भैया, हम सब तो है कि डेली कुइयाँ खोनेंगे तो पानी पिएंगे, और नहीं खोनेंगे तो भूखले रहे पड़ेगा। सरकार हमको आके खिला नहीं देगी। तब साल कोरोना था तो इलेक्शन आया तो सब खत्म हो गया। अब फिर से आ गया अब कोरोना। फिर से इलेक्शन खत्म हुआ तो कोरोना आ गया। गरीब आदमी फिर अपना जगह पर सबको पहुंचा दिया। जहां से उठ के खड़ा हुआ और फिर वहीं पहुंचा दिया। तो गरीब आदमी जिएगा तो मर ही ना जाएगा। बेचारे संघर्ष कर रहे ने, गवर्नमेंट तो कोई सपोर्ट नहीं हैगी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ कि नो वोट टू बीजेपी। अभी बहुत बड़ी हुई है। हरमंदिर गली में भी कल 2 बंदे पकड़ाए हैं। कहाँ से? हरमंदिर गली में भी कल 2 बंदे पकड़ाए हैं। दोस्तों अभी आपने सारा कुछ समझा है कि आपको पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है? हाँ चल रहा है दिल्ली में। दिल्ली में चल रहा है। क्या लगता है किसान किन बातों पे संघर्ष कर रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि उनकी ज़मीन जा सकती है। मेन है कि अगर किसान अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है और मतलब किसी एंटरप्रेन्योर को अपनी ज़मीन देता है और फिर बाद में अगर कोई विवाद होता है तो मतलब उनके पास कोई लीगल हक नहीं है कि किसी सरकारी अधिकारी के पास या फिर कोर्ट में या फिर किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसी में जाके वो अपना कंप्लेंट फाइल करे। उनके पास ये हक है कि वो एसडीएम के पास या फिर जो लोकल पुलिस के अधिकारी है उनसे बात करे। तो इस बात पे किसानों को थोड़ा सा डाउट है। तो आप किसानों का फेवर करते हैं या सरकार का? देखिए सही बताएं तो हम निष्पक्ष हैं, ठीक है ना। हम सरकार का फेवर कर पा रहे हैं ना किसान का, क्योंकि हम बिल पढ़े हैं। लेकिन जो बिल वो है जो सरकार ने हमें बताया है, और उस हिसाब से मेरे को कभी कभी सरकार भी सही लगते हैं। लेकिन जब किसान से बात करता हूँ तो बहुत कुछ ऐसा पता चलता है कि किसान बहुत तकलीफ़ में है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं अपनी राय दे नहीं सकता खुल के। तो ज़्यादातर आपने बिल पढ़े हैं या ज़्यादातर आपने वहाँ से ही देखे हैं जो नेशनल मीडिया दिखाता है? नहीं, नेशनल मीडिया से नहीं देखा। नेशनल मीडिया तो बहुत हद तक आपको पता ही है। क्या लगता है नेशनल मीडिया पे सवाल है, लोगों से लायबिलिटी खो चुका है नेशनल मीडिया, जहाँ अभी भी लोगों का भरोसा है नेशनल मीडिया में? देखिए बात किया जाए यहाँ पे इंडिया मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ठीक है, जो एक तरह से कहीं कहीं सही भी है और कहीं कहीं गलत भी है। आप देखते हैं इंडियन मीडिया पे बहुत सारा चीज़ ऐसा भी दिखाता है जो मतलब एक तरह से जोक बना के दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो सनसनी, और भी बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है। मतलब एक तरह से दिखाया जाता है कि किसी भी चीज़ को नमक मिर्च मसाला डाल के दिखाया जा रहा है, तो वो न्यूज़ नहीं हो सकती है। वो एक तरह से आपको मतलब इंटरटेनमेंट का साधन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी भाई हैं। भाई आपको पता है कि दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है? हाँ, सब जगह चल रहा है, ये तो भी रहती है। और किसान अगर खुश है तो देश खुश है, अगर किसान अगर खुश नहीं तो देश खुश नहीं है। तो किसान तो खुश नहीं है, किसान तो दिल्ली की सड़कों पे खड़े हैं। और यहाँ का भी किसान तो सब वैसे रोड पर आ चुका है। तभी रोड पे आ चुका। तो किसानों का समर्थन करते हैं आप? हम भी किसाने से जुटे हुए हैं। आप भी किसान से जुड़े हैं? हाँ। तो यहाँ पे बिहार में लोगों को पता है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं? यहाँ आंदोलन तो नहीं चल रहा है, काहे कि यहाँ तो नीतीश लेकिन ये इसका पता है कि दिल्ली में चल रहा है? हाँ, दिल्ली उसका में पता है। तो सब है। तो लगातार हम आगे बात करते हैं, थोड़ा मोटा इन बुजुर्गों से इनसे पूछ लेते हैं। नहीं, मैं तेरे से पूछना है। मुझे ये बता कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं तो अभी इंटर किया हूँ। इंटर किया हूँ। तो किसान आंदोलन चल रहा है, पता है वैसे? मुझे तो पता है। तो क्या लगता है, किसान सही हैं? थोड़ा किसान भी सही है और सरकार भी सही है?
सरकार भी थोड़ा बहुत सही है। कैसे? क्या मुझे पता है। आपको ये नहीं पता। सो लगातार ये बताएगा। इससे पूछते हैं कि किसान आंदोलन के बारे में पता है? हाँ पता है, बिल्कुल पता है। कहाँ से पता लगा? नेशनल मीडिया से, सोशल मीडिया से? मीडिया से। नेशनल मीडिया हाँ, से। सोशल मीडिया से भी। तो दोनों की खबरों में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम? और डिफरेंस है। क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है वो तो कुछ अलग ही दिख रहा है कि किसान भाइयों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मेरा कहना है कि मतलब आखिर ज़मीन उनकी है, अनाज वो उगा रहे हैं, तो आप उस पर टैक्स क्यों लगा रहे हैं? जैसे जो भी चीज़ हो, आखिर सब चीज़ उनका है। मजदूरी वो कर रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, तो आपको तो इतना बिल पास और ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। आपको तो जो जितना टैक्स चाहिए उतना तो ले ही रहे हैं, तो फिर आगे का क्या कानून बनाना है, क्या नहीं बनाना है, इससे क्या मैटर करता है? तो वहाँ पे बिहार में किसान की हालत कैसी? अच्छी है जहाँ बुराई है? नहीं, किसान तो किसान होते हैं। आप पंजाब के रहो या फिर बिहार के रहो, हाल तो सबका वही है। सभी कर्जे में डूबे हुए हैं। बिल्कुल। सो लगातार कर्जे में डूबे हुए हैं। सो या मैं ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? कैसे हो? ठीक है भैया। तो किसानी करते हो, मजदूरी करते हो या अपना बिजनेस? मजदूरी करते हैं भैया। मजदूरी करते हो। तो किसान आंदोलन चल रहा है, पता है? हाँ पता है भैया। क्या लगता है? लगेगा क्या भैया, यहाँ तो हर गरीब आदमी मजबूर हो जाए। हर गरीब आदमी मजबूर है। हाँ, किसान मजबूर लगता है? नहीं, किसान मजबूर है तब भैया रोड पर आया हुआ है। तो क्यों नहीं सुन रही सरकार? सरकार क्या सुनेगा भैया, हमरा आपका थोड़ी ना सुनेगा। वो बड़ा बड़ा सेठ सबका सुनेगा कि मेरा सुनेगा? अंबानी अडानियों का सुनेगा फिर? सही बात है भैया। हम सब तो है कि डेली कुइयाँ खोनेंगे तो पानी पिएंगे, और नहीं खोनेंगे तो भूखले रहे पड़ेगा। सरकार हमको आके खिला नहीं देगा, समझे? तो फिर तो आप कह रहे हो कि जो सरकार जो है अंबानी अडानियों कॉर्पोरेट के बड़े लोगों के, छोटों के? ना भैया कि तबरी साल कोरोना था तो इलेक्शन आया तो सब खत्म हो गया। अब फिर से आ गया। अब फिर से इलेक्शन खत्म हुआ तो कोरोना आ गया। गरीब आदमी फिर अपना जगह पर सबको पहुंचा दिया, जहाँ से उठ के खड़ा हुआ अब फिर वहीं पहुंचा दिया। तो गरीब आदमी जिएगा, मरी ना जाएगा भैया। तो बिहार के ज़्यादातर लोग बाहर से मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। कोरोना दोबारा से आ गया, बिहार पे कितना फर्क पड़ेगा? अरे बिहार का आदमी तो भैया आधा से ज़्यादा बिहार से बाहर खटता है। बिहार में तो बहुत कम है। बिहार में नॉर्मल आदमी जहाँ घर परिवार है वही खट रहा है, चल रहा है। नहीं तो हमारा बिहार का आदमी तो देश प्रदेश में जाके खट रहा है। अब उसको भी वहाँ से बेलगा रहा है तो कहाँ जाएगा? सो यहाँ पे और भी दोस्त हैं, घूमते फिरते आते रहते हैं, इनसे पूछते हैं। नौजवान हैं, थोड़े से शौकीन भी हैं। तो लगातार क्या हाल है? ठीक है। नाम क्या है? हर्ष। क्या करते हो हर्ष? कुछ नहीं, पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? 11th में हो। किसान आंदोलन चल रहा है, पता है कुछ? हाँ। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, अभी लड़ाई हो रही थी दिल्ली में, देखा। अच्छा, दिल्ली में कब लड़ाई हुई, कैसे लड़ाई होती है? ये तो नहीं मालूम है। कहाँ पता लगा कि दिल्ली में लड़ाई हो रही है? पेपर से देखा। पेपर देखा, न्यूज़पेपर में लिखा था कि लड़ाई होगी। कितने बंदे मर गए? मरे भी और कितने ने मारा भी है था, देखा था दौड़ते हुए सीन था। अच्छा, तो कहाँ से देखते हो ये सब जो दिल्ली में मर रहे हैं, ये हो रहा है, कहाँ से देखते हो? न्यूज़ पे देखता हूँ। न्यूज़ पे क्या न्यूज़ पे भरोसा है? नेशनल मीडिया पे जहाँ लगता है कि वो सच दिखाता है, क्या लगता है? वो सब सभी फ्रॉड है, कुछ सही नहीं। सब कुछ फ्रॉड है। सो लगातार जो है लगातार लोगों ने पुछते रहने। इधरले पासे हो रहा है तो आजो नाल ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ? ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀਰ। ਅੱਛਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ 19 ਤਰੀਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਵਧਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ, ਪਤਾ? ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਗਰੀ ਬਾਰਡਰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਵੋਟ ਟੂ ਬੀਜੇਪੀ। ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਆਏਗੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਲਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ, ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ कुछ बच्चे बैठे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हाँ जी, मैं 12th क्लास से हूँ। आप कौन सी क्लास? 9th में। तो आपको पता है कि दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन चल रहा है? नहीं, मैं न्यूज़ नहीं देखती। न्यूज़ नहीं देखती। तो आप कहाँ से हो? बिहार से हो? हाँ जी, बिहार तो बिहार में कोरोना कैसा चल रहा है? अभी बहुत बड़ी हुई है। हरमंदिर गली में भी कल 2 बंदे पकड़ाए हैं। कहाँ से? हरमंदिर गली में भी कल 2 बंदे पकड़ाए हैं कोरोना से। हाँ जी। तो इंडियन मीडिया देखते नहीं हो आप? नहीं, मैं न्यूज़ नहीं देखती। न्यूज़ नहीं देखती। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60-70% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 30-35% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ 17 ਚੋਂ ਵੀ 20-30 ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲ ਜਵਾਕ ਜੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।